अगर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर ले, ओवैसी साहब हिंदू समाज की बात ही नहीं करते। एक बेवकूफ बैरिस्टर पैदा हुआ था सन 47 में, मोहम्मद अली जिन्ना। सहारनपुर में एक रैली हुई है ओवैसी जी की, कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने हुंकार भर दी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है विपक्ष तो साथ आए, नहीं तो फिर हम खेला बिगाड़ेंगे। और जो है अगर मुसलमानों को हक और उनके अधिकार नहीं देंगे विपक्ष वाले तो फिर उनके गिरहबान में ओवैसी हाथ डालेगा। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने एक पार्टी बनाया, नाम रखा समाजवादी पार्टी। अगर मुलायम सिंह यादव ने पार्टी का नाम हिंदू पार्टी रखा होता तो कामयाब न हुए होते। कांशीराम जी ने पार्टी बनाया, नाम रखा बहुजन समाज पार्टी, 85% को जोड़ा। अगर उन्होंने हिंदू पार्टी या दलित पार्टी नाम रखा होता और खाली अपनी एक बिरादरी की बात करते तो कामयाब न होते। आदरणीय ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, मगर कोई मुकदमा नहीं लड़ते, दिल्ली में कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते। वहाँ पर शफाउर रहमान खां और कई लोग जेल में बंद थे, उनको उन्होंने चुनाव तो लड़ा दिया, लेकिन उनके रैली में बड़ी भीड़ थी। चुनाव तो लड़ा दिया मगर उनका मुकदमा नहीं लड़े। उनके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन भी जंतर मंतर पे हम लोगों ने किया। तो भीड़ तो होती है, लोग सुनने आते हैं, भाषण अच्छा करते हैं, जज्बात भड़काते हैं, लेकिन मुसलमान तब तक वोट नहीं देगा जब तक 25-50 हजार हर विधानसभा में हिंदू, सिख, ईसाई, दलित ओवैसी साहब के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अकेले दम पर मुसलमान नहीं जिता सकता है। दिक्कत क्या है, ओवैसी जी कह रहे हैं उनका भी लक्ष्य भाजपा को हराना है, आपका भी लक्ष्य भाजपा को हराना है, कांग्रेस का भी लक्ष्य हराना ही है, तो उनको उनकी साझेदारी दे दी जाए गठबंधन में। समाजवादी पार्टी का पूरा मुसलमान वोट देता है यूपी का। अगर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर ले, उस भारतीय जनता पार्टी से जो मुसलमानों के खिलाफ बोलती है, तो मुसलमान वोट नहीं देगा। उसी तरह से ओवैसी साहब हिंदू समाज की बात ही नहीं करते, हिंदू उनसे जुड़ता नहीं है, दलित उनसे जुड़ता नहीं है। तो जब हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, किसान और मजदूर उनके साथ नहीं जुड़ता है, तो अगर उनसे समाजवादी पार्टी गठबंधन कर लेगी तो हिंदू भाई वोट नहीं देगा। इसलिए कोई गठबंधन नहीं कर रहा है। आदरणीय ओवैसी साहब जो बैरिस्टर हैं, हम उनसे अपील करना चाहेंगे। एक बेवकूफ़ बैरिस्टर पैदा हुआ था सन 47 में, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने देश बंटवा दिया। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू खड़े थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी पार्टी थी, उसके प्रेसिडेंट की हैसियत से। उनके बगल में मौलाना आज़ाद, हुसैन मोहम्मद बंदी, जगजीवन राम, अंबेडकर, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हर समाज के नेता खड़े थे। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आओ सारे भारतवासियों, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर कैसे से आपको इंसाफ देंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हुआ, उसने पार्टी के नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, अगर इंडियन यूनियन लीग होता, इंडियन नेशनल लीग होता और सबकी बात किए होते, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर की, शायद देश न बटा होता, शायद मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री हुए होते। लेकिन वो लेके खड़े हुए मुस्लिम लीग और नारा दिया मुस्लिम हो, मुस्लिम लीग में आए और बाकी लोग अपने घर जाओ, तो देश बढ़ गया। आज उसी रास्ते पर ओवैसी साहब चल रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप देश के, समाज के, मुसलमानों के हमदर्द हैं, पहले अपना नाम बदलिए पार्टी का।